सभी साथियों को गुड इवनिंग। सभी को तेजादशमी रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी जो क्लास चल रही थी, अपना जो सेशन चल रहा था राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन जिनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली, आज उसी कड़ी के अंदर आगे के जो किसान आंदोलन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा चल रही थी। शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर जो उसके प्रमुख हत्याकांड है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। लास्ट में जो कटरातल सम्मेलन हुआ था, महिलाएं 10,000 महिलाएं इकट्ठी होकर राजा के और सामंत के खिलाफ आंदोलन शुरू करती है। जो किशोरी देवी के नेतृत्व में कटरातल सम्मेलन होता है, 10,000 महिलाएं एक जगह इकट्ठी होकर सामंत के मुर्दाबाद के नारे लगाती है और वहां पर टैक्स नहीं देने की बात करती है। इसी कड़ी के अंदर आगे के जो हत्याकांड है, आज जो हत्याकांड पढ़ेंगे उसका नाम है कुदन हत्याकांड। तो यहां पर आज की क्लास में आप लिखो कुदन हत्याकांड। कुदन हत्याकांड सीकर के पास में ही एक ठिकाना है जिसका नाम है कुदन। कुदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कई बार एग्जाम के अंदर इन हत्याकांड की डेट पूछ लेते हैं कि कौन सा हत्याकांड कब हुआ था। तो यहां पर कुदन हत्याकांड है, ये 25 अप्रैल 1935 ईस्वी के अंदर यह हत्याकांड हुआ था। अब देखो इसमें क्या घटना हुई थी। यहां पर सीकर का सामंत क्या करता है, अपने अधिकारी को भेजता है कि तुम जाओ किसानों से टैक्स इकट्ठा करके लेकर आओ और मेरे पास में उस टैक्स को इंक्लूड करवाओ यहां पर। तो एक जो अधिकारी है, सामंत का अधिकारी टैक्स लेने के लिए जाता है और जब टैक्स लेने के लिए जाता है तो वहां पर एक महिला सभी किसानों को मना कर देती है। महिला का नाम था धापी देवी। उस महिला धापी देवी ने सभी किसानों को कहा कि इस अधिकारी को कोई भी टैक्स नहीं देगा, यह सामंत की तरफ से आया है और अपन जितने भी टैक्स हैं एक भी टैक्स सामंत को जमा नहीं करवाएंगे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसानों के ऊपर टैक्स लाद रखे थे। इस वजह से उस धापी देवी ने क्या किया, वहां पर सभी किसानों को मना कर दिया कि आप कोई भी टैक्स मत दो यहां पर। और जब धापी देवी ने मना किया तो वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन वेब। उस कैप्टन वेब ने किसानों के ऊपर फायरिंग करवा दी। जब किसान इकट्ठे हुए तो उनके ऊपर वहां पर फायरिंग करवा दी। तो यहां पर यह कुदन हत्याकांड होता है। कुदन स्थान है सीकर के पास में। सीकर का सामंत यहां पर टैक्स इकट्ठा करवाने के लिए भेजता है अपने अधिकारी को। सामंत का अधिकारी किसानों से टैक्स वसूलने जाता है। और जब टैक्स वसूलने के लिए जाता है तो यहां पर एक महिला, क्रांतिकारी महिला जिसका नाम है धापी देवी, उस धापी देवी ने यहां पर सभी किसानों को मना कर दिया कि एक भी किसान यहां पर इनको टैक्स नहीं देगा, कर नहीं देगा। महिला धापी देवी ने किसानों को कर देने से मना किया। अब उस समय सामंत की, राजा महाराजा की पूर्ण रूप से चलती थी। जैसा सामंत चाहता था, जैसे राजा चाहता था, उसी के अनुसार सारा काम होता था। वर्तमान में राजतंत्र नहीं है, वर्तमान में प्रजातंत्र है। जैसा प्रजा चाहती है वैसे होता है वर्तमान में। लेकिन पहले राजतंत्र था और राजतंत्र के अंदर जैसे राजा चाहता था, उसका अधिकारी जैसे चाहता था, उसके अनुसार, उसकी मन मर्जी के अनुसार कार्य होता था। तो यहां पर इस महिला ने, इस धापी देवी के नेतृत्व में, देखो यहां पर कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुदन हत्याकांड में किस महिला के नेतृत्व में यहां पर किसानों की सभा चल रही थी। तो यहां पर इस धापी देवी के नेतृत्व में किसानों की सभा चल रही थी। इस धापी देवी ने मना किया था किसानों को कि तुम इस अधिकारी को कोई भी टैक्स मत दो। तो इस धापी देवी के नेतृत्व में यहां पर ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग का आयोजन होता है। अब जब यहां पर इसने किसानों को टैक्स देने से मना कर दिया तो वहां पर अंग्रेजों के अधिकारी भी आते हैं।
सामंत अपने सैनिक भी लेकर जाता है, और उसमें एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन वेब। उस कैप्टन वेब ने यहां पर क्या करवा दी, किसानों की जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग के ऊपर फायरिंग करवा दी, और उस मीटिंग के अंदर लगभग 4-5 किसान है वो शहीद हो जाते हैं। तो कई बार पूछते हैं कि जो कुदन हत्याकांड है, इस कुदन हत्याकांड में किसने गोलियां चलवाई थी? तो इस हत्याकांड में कैप्टन वेब ने गोलियां चलवाई थी। इस हत्याकांड में कैप्टन वेब ने किसानों की सभा पर गोलियां चलवाई। तो यहां पर ये जो कैप्टन वेब है इसने यहां पर गोलियां चलवाई। इसके बाद में देखो, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहां पर इस हत्याकांड में कौन कौन किसान शहीद होते हैं। इस हत्याकांड के अंदर चेतराम, टीकूराम, तुलसीराम, आसाराम, इस नाम से 4 किसान यहां पर शहीद हो जाते हैं। इस हत्याकांड के अंदर जब कैप्टन वेब फायरिंग करवाता है उस समय 4 किसान यहां पर शहीद हो जाते हैं। तो यहां पर देखो, इसमें शहीद किसान तुलसीराम, चेतराम, टीकूराम, आसाराम, ये किसान यहां पर इस हत्याकांड के अंदर शहीद हो जाते हैं। तो यहां पर यह कुदन हत्याकांड होता है, सीकर के पास की यह घटना है। इसके बाद में देखो, यहां पर यह जो हत्याकांड है, इस हत्याकांड की जो चर्चा है, इस हत्याकांड में जो किसान शहीद हुए उन किसानों की मांग थी, उनके घर वालों की मांग थी कि इनको न्याय मिलना चाहिए, और उनको न्याय दिलाने के लिए ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन सदन है उसके अंदर उसकी चर्चा की गई, उसकी मांग उठाई गई। तो यहां पर इस हत्याकांड की जो चर्चा है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन सदन में रखी गई। ये जो हत्याकांड है इस हत्याकांड में शहीद किसानों की मांग ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन सदन के अंदर रखी गई। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन सदन में रखी गई। यहां पर किसानों की जो मांग थी उस मांग को यहां पर उस समय संसद भवन चलता था, जैसे वर्तमान में अपना भारत का जो कानून निर्माण है, भारत का कानून निर्माण संसद भवन दिल्ली से होता है। इसी प्रकार से जब भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंग्रेज भारत को चलाते थे और ब्रिटेन से बैठकर वो भारत को चलाते थे। ब्रिटेन में अंग्रेजों का जो सदन था उसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन। इस हाउस ऑफ कॉमन के अंदर वहां पर इस हत्याकांड की जितनी भी मांगे थी वो वहां पर रखी गई। इसके बाद में देखो, इस हत्याकांड के बाद में अगला जो हत्याकांड है उसका नाम है खुड़ी हत्याकांड। अगला हत्याकांड है खुड़ी हत्याकांड। खुड़ी हत्याकांड, खुड़ी हत्याकांड। खुड़ी हत्याकांड कब होता है? 22 मार्च 1935 ईस्वी को खुड़ी हत्याकांड होता है। अब देखो यहां पर क्या घटना होती है। इस खुड़ी हत्याकांड में जो घटना होती है वो घटना यहां पर है, खुड़ी स्थान है सीकर के पास में।
एक व्यक्ति क्या करता है, एक दुल्ला घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर जा रहा था और उस समय बीच रास्ते के अंदर सामंत जाता है और सामंत जाकर उस दुल्ले को बोलता है, दुल्ला दूसरी कास्ट का था और वो जो सामंत था वो अलग था। तो सामंत जाकर उस दुल्ले को बोलता है कि तुझे घोड़ी पर किसने बिठाया, घोड़ी से नीचे उतर। उस दुल्ले को घोड़ी से नीचे उतार दिया जाता है और जब दुल्ले को घोड़ी से नीचे उतारा जाता है तो वहां पर लोग क्या करते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं और जब आंदोलन करते हैं वहां पर उस सामंत के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं कि सामंत मुर्दाबाद, सामंत मुर्दाबाद। तो वहां पर क्या होता है, फिर सामंत क्या करता है, वहां पर फायरिंग करवा देता है और उस फायरिंग के अंदर वहां पर रत्ना कुमारी है, रत्ना देवी है, वो शहीद हो जाती है। तो ये खूड़ी हत्याकांड है। डेट पूछ लेते हैं। संजू बोल रहा है 22 मार्च 1935 ईस्वी। नितेश गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहां पर यह हत्याकांड, खूड़ी हत्याकांड कब होता है, 22 मार्च 1935। खूड़ी स्थान कहां पर है यह भी आपको याद रखना है। खूड़ी स्थान है सीकर में। ठीक है, इस हत्याकांड में क्या घटना होती है यह भी आपको पता होना चाहिए। इस हत्याकांड में एक दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया जाता है। बारात निकालते समय सामंत ने दूल्हे को नीचे उतार दिया। वह फायरिंग हुई, गोलियां चलती है यहां पर। ठीक है, और इस फायरिंग के अंदर जो महिला शहीद होती है उसका नाम है रत्नाबाई। इस हत्याकांड में रत्नाबाई शहीद हो गई। जब वहां पर गोलियां वगैरह चली तो उन गोलियों का शिकार हो गई रत्नाबाई। इसके बाद में देखो यहां पर अगला जो हत्याकांड है वो है जयसिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है, इसके बाद में अगला हत्याकांड है जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा स्थान है झुंझुनू में। जयसिंहपुरा जो स्थान है यह है झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और ये जो हत्याकांड है ये हत्याकांड होता है 21 जून 1934 ईस्वी को। 21 जून 1934 ईस्वी को यह हत्याकांड होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था। 21 जून 1934 ईस्वी को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। इसके बाद में देखो यहां पर इसके अंदर क्या घटना होती है। यहां पर जो डूंडलोद ठिकाना है, शेखावाटी का ही एक ठिकाना है जिसका नाम है डूंडलोद। उस डूंडलोद ठिकाने के सामंत का एक भाई था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। उस ईश्वरी सिंह ने यहां पर किसानों की सभा पर फायरिंग करवा दी। ठीक है, तो यहां पर शेखावाटी के पंच पाने हैं जिसमें से एक पंच पाना है डूंडलोद। तो वहां के सामंत का जो भाई था उसने यहां पर किसानों की सभा पर फायरिंग करवा दी। जब किसान इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे होकर सब मीटिंग कर रहे थे, किसान बोल रहे थे कि ये जो सामंत है इसको इतने प्रकार के टैक्स नहीं देंगे, अपन लोग मिलकर वहां पर मिलजुल कर मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग के ऊपर जाकर फायरिंग करवा देता है। यहां पर जो सामंत था डूंडलोद का, उसका जो भाई था ईश्वरी सिंह, वो वहां पर फायरिंग करवा देता है। किसानों की सभा पर डूंडलोद के सामंत के भाई ईश्वरी सिंह ने
फायरिंग करवा दी, और जब यहां पर फायरिंग करवाई तो ये जो आंदोलन है ये और तेज हो गया और भड़क गया ये आंदोलन। ठीक है, और ये जो हत्याकांड है जयसिंहपुरा हत्याकांड, इस हत्याकांड की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस हत्याकांड में संजू बोल रहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर को तोड़ दे ऐसा शीशा तलाश करो। ठीक है, तो यहां पर संजू मोटिवेशनल शायरी डाल रहा है इसमें कमेंट बॉक्स में। ये पहला हत्याकांड है राजस्थान का, किसान हत्याकांड है, जिसमें जिस व्यक्ति ने किसानों पर फायरिंग करवाई उस व्यक्ति को यहां पर सजा दी गई, इस ईश्वरी सिंह को जेल में डाला गया। यह राजस्थान का पहला हत्याकांड है जिसमें हत्यारे को सजा दी गई थी। यह राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड है जिसमें हत्या के आरोपी को सजा दी गई। ठीक है, यह राजस्थान का प्रथम हत्याकांड है जिसके अंदर जो हत्यारे था उसको यहां पर सजा दी जाती है। इसके बाद में देखो यहां पर शेखावाटी किसान आंदोलन है। इस शेखावाटी किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता है, कौन कौन इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता लिखो। शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता, इस आंदोलन के प्रमुख नेता, तो यहां पर शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिसमें से सबसे पहला नेता है जिसका नाम है हरलाल सिंह खर्रा। हरलाल सिंह खर्रा। दूसरा है पन्ने सिंह, फिर है बन्ने सिंह। रामनारायण चौधरी जिसने बेंगू किसान आंदोलन चलाया था वो भी शेखावाटी से संबंधित था, उसका जो गांव था वो नीमका थाना था। इसके बाद में देखो अन्य नेता लिखो इसमें नेतराम तारकेश शर्मा, ये यहां पर शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो यहां पर ये शेखावाटी किसान आंदोलन कंप्लीट होता है। शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर जो पंच पाने हैं, शेखावाटी किसान आंदोलन के पंच पाने किसे कहते हैं, किस किस ठिकाने को मिलाकर पंच पाना बनाया जाता है, तो ये शेखावाटी के पंच पाने लिखो। शेखावाटी के पंच पाने, शेखावाटी के पंच पाने, शेखावाटी के पंच पाने देखो 5 ठिकाने कौन कौन से हैं? मलसीसर, बिसाऊ, डूंडलोद, मंडावा, नवलगढ़,
ये शेखावाटी में 5 ठिकाने हैं, इन 5 ठिकानों को पंचपानों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब शेखावाटी आंदोलन से संबंधित उस शेखावाटी क्षेत्र के जो प्रमुख नेता है उनमें से एक व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल को। ये वीडियो के पेपर में पूछा हुआ है 2014 के पेपर में। ठीक है, तो यहां पर शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति हैं जिसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चिड़ावा का गांधी, मास्टर प्यारेलाल। इस मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इसके बाद में देखो यहां पर इस चिड़ावा के गांधी ने, मास्टर प्यारेलाल ने अमर सेवा समिति का गठन किया। मास्टर प्यारेलाल ने एक समिति बनाई, अमर सेवा समिति। 1918 ईस्वी में इसने अमर सेवा समिति बनाई। ठीक है, तो यहां पर ये शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो हत्याकांड है, हत्याकांड के अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसके प्रमुख नेता है, इन सब के बारे में यहां पर चर्चा कर ली। अगली जो क्लास है अपनी, अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में। बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में मुख्य रूप से गंग नहर किसान आंदोलन, इसके अलावा दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, तो वहां पर भी हत्याकांड हुआ था जिसका नाम था जयसिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है, तो वहां पर जितने भी बीकानेर क्षेत्र के अंदर आंदोलन हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे कल की क्लास के अंदर। ठीक है, आज यहां पर जिस हत्याकांड के बारे में चर्चा की है उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले यहां पर हत्याकांड है कुदन हत्याकांड। कुदन हत्याकांड कब होता है? 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को कुदन हत्याकांड होता है। यहां पर सामंत जब टैक्स लेने के लिए अपने अधिकारी को भेजता है तो एक महिला वहां पर सामने खड़ी हो जाती है लट लेकर और बोलती है कि एक भी किसान इस अधिकारी को टैक्स मत दो, आप ये बिना फालतू के टैक्स लेकर जा रहे हैं अपन से, अपनी खून पसीने की कमाई यहां से लेकर जाते हैं ये सामंत के अधिकारी। ठीक है, तो वहां पर जिस महिला ने सामंत के अधिकारी का सामना किया था, जिस महिला ने सभी किसानों को मना किया था कि तुम इस जो अधिकारी है इसको टैक्स मत दो, उस महिला का नाम था धापी देवी। इस धापी देवी ने वहां पर सभी किसानों को मना कर दिया कि एक भी किसान टैक्स मत दो इसको। तो वहां पर धापी देवी के नेतृत्व में ये कुदन जो स्थान है वहां पर मीटिंग चल रही थी किसानों की। उस पर फिर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब ने फायरिंग करवा दी। कैप्टन वेब जब फायरिंग करवाता है तो इस फायरिंग के अंदर किसान शहीद होते हैं। इसमें तुलसी राम है, चेत राम है, टीकू राम है, आशा राम है, ये 4 किसान इस कुदन हत्याकांड में शहीद हो जाते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर जो शहीद किसान है उन शहीद किसानों की जो मांग है ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन जो सदन है उसके अंदर मांग रखी जाती है कि इस प्रकार से वहां के किसानों की ये मांग है, इतने ज्यादा टैक्स नहीं लेने चाहिए किसानों से। जो किसान खून पसीने की कमाई वहां पर करता है, फसल उपजाता है, वहां पर राजा महाराजा और सामंत वहां से उस किसान के खेत से लेकर आ जाता है। 10 क्विंटल अनाज होता है बेचारे के, जिसमें से 8 क्विंटल 6 क्विंटल सामंत और राजा लेकर आ जाता है। किसान के पास में बचता क्या है? 2 क्विंटल अनाज बचता है। तो वहां पर जो धापी देवी है उसने वहां पर सबसे पहले उस अधिकारी का सामना किया था, उसने यहां पर मना किया था कि तुम तो कोई भी टैक्स मत दो, मैं हूं, मैं देख लूंगी। यहां पर झांसी की रानी बन जाती है, वहां पर सबके सामने खड़ी हो जाती है और वही वहां पर उस अंग्रेज अधिकारी का सामना करती है। इसके बाद में देखो खुड़ी हत्याकांड। खुड़ी हत्याकांड कब होता है? 22 मार्च 1935 ईस्वी को। खुड़ी स्थान भी है सिक्कर के अंदर। यहां पर क्या होता है, एक दुल्ला बारात निकालता है, वो अदर कास्ट का था, सामंत अदर कास्ट का है। ठीक है, तो वहां पर सामंत क्या करता है, सामंत जाकर उस दूल्हे को, बारात जो घोड़े पर बैठकर बारात निकाल रहा था उसको घोड़े से नीचे उतार देता है दूल्हे को। और जब घोड़े से नीचे उतारता है तो वहां पर बाराती, इसके अलावा गांव वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं कि इस प्रकार से बारात निकालना, घोड़े पर बैठना गुनाह थोड़ी है। घोड़े पर तो अब कोई भी बैठ सकता है, लेकिन राजतंत्र के अंदर राजा और सामंत जैसा चाहते थे वैसा होता था। इस कारण वहां पर उस दूल्हे को, जो घोड़ी है, उससे नीचे उतार देते हैं। और उसके बाद में जब सब वहां पर विरोध करते हैं, तो वहां पर सामंत क्या करवा देता है, फायरिंग करवा देता है। और उस फायरिंग के अंदर रत्नाबाई शहीद हो जाती है, एक महिला वहां पर शहीद हो जाती है। ये खुड़ी हत्याकांड है। 22 मार्च 1935 को खुड़ी हत्याकांड होता है। इसके बाद में देखो यहां पर अगला हत्याकांड है जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड होता है 21 जून 1934 को। जयसिंहपुरा जो स्थान है
जयसिंहपुरा स्थान है झुंझुनू के अंदर। यहां पर किसानों की सभा चल रही थी और इस किसानों की सभा पर डूंडलोद का एक सामंत है, डूंडलोद के सामंत का भाई है जिसका नाम है ईश्वरी सिंह, वो जाकर वहां पर फायरिंग करवा देता है। किसानों को बोलता है कि तुम किसके खिलाफ यहां पर मीटिंग कर रहे हो, तुम किसके खिलाफ यहां पर प्लानिंग तैयार कर रहे हो। और किसानों की एक ही प्लानिंग रहती थी, सामंत को टैक्स नहीं देना। वहां पर बैठकर मीटिंग करते थे किसान। तो यहां पर क्या होता है, इस जगह पर किसान अपनी मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग के अंदर जाकर ईश्वरी सिंह ने फायरिंग करवा दी। और जब ईश्वरी सिंह ने फायरिंग करवाई तो यहां पर कुछ किसान शहीद हो जाते हैं। और शहीद होने के बाद में जब किसान शहीद होते हैं तो उनकी जो मांग है, सब धरने पर बैठ जाते हैं कि हम तो लाश नहीं उठाएंगे, इसको सजा दो पहले जिसने फायरिंग करवाई। और जब वहां पर बात आगे तक बढ़ती है तो उस पर फिर ये जो जिस व्यक्ति ने फायरिंग करवाई थी इसको जेल में बंद किया गया। सबसे पहला हत्याकांड है जिसमें किसानों के हत्यारे को सजा दी गई थी, ये जयसिंहपुरा हत्याकांड है। बाकी जितने भी हत्याकांड हुए थे जिनमें किसानों की मृत्यु हुई थी, जितने भी किसान आंदोलन के अंदर, उनके अंदर किसानों के हत्यारे को कोई सजा नहीं दी गई थी। लेकिन यहां पर इस हत्याकांड के अंदर इस डूंडलोद के सामंत के भाई ईश्वरी सिंह को सजा दी गई थी, इसको जेल में डाल दिया था। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरलाल सिंह खर्रा है, जिसने पंचायती राज में अलग से अपनी समिति बनाई थी जिसका नाम था खर्रा समिति। इसके अलावा देखो यहां पर पन्ने सिंह है, बन्ने सिंह है, नेतराम है, तारकेश शर्मा है, कुछ अन्य नाम है वो भी लिख लो। यहां पर अन्य नाम में नरोत्तम लाल शर्मा है, नरोत्तम लाल शर्मा। इसके बाद में है मास्टर चंद्रभान सिंह, एक किसान नेता का नाम और लिख लो, मास्टर चंद्रभान सिंह। मास्टर चंद्रभान सिंह, ठीक है। तो ये नेता थे जो शेखावाटी किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे, ये आंदोलन को चला रहे थे। इसके बाद में देखो यहां पर शेखावाटी के पंचपाने, शेखावाटी के पंचपाने का मतलब है 5 ठिकाने एक जगह मिलाकर पंचपाने बनाया जाता है। यहां पर मलसीसर है, बिसाऊ है, डूंडलोद है, मंडावा है, नवलगढ़ है, ये पंचपाने हैं, 5 ठिकाने हैं शेखावाटी के। इसके बाद में देखो यहां पर चिड़ावा का गांधी, जो वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा का ऐसा, वीडियो 2015 के अंदर सबसे टफेस्ट पेपर आया था सबसे पहले वीडियो का ही। तो यहां पर चिड़ावा का गांधी पूछा था, मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। इसी मास्टर प्यारेलाल ने अमर सेवा समिति का गठन किया था यहां पर। ठीक है, तो ये शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख हत्याकांड, शेखावाटी किसान आंदोलन है ये कंप्लीट मैंने आपके सामने यहां पर चर्चा कर ली। इससे पहले एक क्लास है उसमें चर्चा कर ली। जितनी भी घटनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में अपन ने 2 अलग अलग सेशन के अंदर चर्चा कर ली। इसके बाद में देखो अगली जो क्लास रहेगी अपनी, ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित रहेगी। बीकानेर किसान आंदोलन में जो उदासर घटना है, जयसिंहपुरा घटना है, गंग नहर आंदोलन है, पानी पर भी टैक्स लिया जाता है। वहां पर जब महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर निकाली थी 1927 में, गंग नहर बन के तैयार हुई थी, उस गंग नहर का पानी जब किसानों को दिया गया था तो किसानों से उसके बदले में भी टैक्स लिया गया था, उसके बदले में भी पैसे लिए थे, अनाज लिया गया था। तो वहां पर फिर इसके अलावा राजा क्या करता है, राजा के अधिकारी क्या करते हैं, अपने मनचाहे किसानों को पानी दे देते हैं और अपने मनचाहे किसानों को पानी नहीं देते हैं। तो वहां पर उस पानी को लेकर लड़ाई होती है, पानी को लेकर आंदोलन होते हैं। तो उदासर आंदोलन है, इसके अलावा गंग नहर आंदोलन है, जो जितने भी दूधवा खारा आंदोलन है, ये बीकानेर रियासत के प्रमुख आंदोलन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज देखो वीर तेजाजी महाराज है, उनकी जयंती है। वीर तेजाजी महाराज है, उनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर के अंदर। वीर तेजाजी महाराज के पिता का नाम था ताहड़ जी, माता का नाम था राजकुंवरी जी। वीर तेजाजी महाराज अपने जन्म के बाद में उनके पीला पोतड़ों के अंदर उनकी शादी हो जाती है। और जब उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद में वीर तेजाजी अपने घर रहते हैं। जब पीले पोतड़ों के अंदर उसको पढ़ना दिया जाता है, उसके बाद में वो घर रहते हैं। और जब बड़े होते हैं तो यहाँ पर उनकी माता है, उनकी माता उनको बोलती है कि तेजाजी को बोलती है कि गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे हैं, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे हैं, सूतों काई सुके बर नींद कंवर तेजा रे हैं, थारेड़ा साहिना बीजे बाजे रो,
तेजाजी महाराज की माता बोलती है कि जेठ आषाढ़ गाज रहा है, मई बरस रहा है, बरसात हो रही है और तू यहां पर सो रहा है। तेरे जो साथ वाले हैं वो तो बाजरा बीज रहे हैं। तो तेजाजी महाराज बोलते हैं कि इतरी तो झूठ मैं ते बोलो ये माता जरनी ये, इतरी तो झूठ मैं ते बोलो ये माता जरनी ये, मारे तो साही ना खेले गोरेवा। तेजाजी महाराज मां को बोलते हैं कि इतनी झूठ मत बोलो माता जी, आप मेरे साथ वाले तो गोर में खेलने के लिए गए हैं। तो उसके बाद में माताजी क्या करती है, तेजाजी महाराज को खेत में भेज दिया और खेत में जाकर जब तेजाजी महाराज खेत को जोतते हैं, उसके बाद में तेजाजी महाराज के लिए उनकी जो भावज है, उनकी जो भौजाई है, वो खाना लेकर जाती है और वो रोज समय के ऊपर खाना लेकर जाती है। एक दिन क्या होता है, वो जो भावज थी वो लेट हो जाती है। सुबह का खाना जो कलेवा है वो दोपहर में 3-4 बजे तक लेकर जाती है और जब लेट खाना लेकर जाती है तो वहां पर तेजाजी महाराज अपनी भौजाई को बोलते हैं कि तुम इतनी लेट खाना लेकर क्यों आई। तो वो बोलती है कि मन तो पीसियो मन पोयो कंवर तेजार, कि मैंने तो मन तो पीस लिया और मन पो लिया और मुझे तो इतना ही टाइम है, मैं तो इसी समय पर ला कर दूंगी खाना। वो बोलती है तेजाजी महाराज की भावज। तो उसके बाद में उसको बोलती है तेजाजी महाराज की जो भावज है वो कि यदि तुम्हें गरम गरम फलके खाने हैं तो खुदाली को जाकर ले आओ। अब तेजाजी महाराज को बेचारे को पता ही नहीं था कि शादी भी हो गई। उसके बाद में तेजाजी महाराज वहां पर उस भावज के बोल से वहां से खेत से हल को छोड़कर आते हैं, घर जाते हैं और घर जाकर अपनी मां से पूछते हैं कि मुझे कहां पर पीला पोतड़ों में पढ़नाया था। तो उनकी मां बोलती है कि इस जगह पर पढ़नाया था। रामचंद्र की बेटी थी जिसका नाम था पेमल, अजमेर जो जिला है वहां पर। तो तेजाजी महाराज क्या करते हैं, फिर अपनी जो पत्नी है उसको लाने के लिए जाते हैं। जब मुकलावा के लिए जाते हैं, गोना भी बोलते हैं, मुकलावा भी बोलते हैं, शादी हो जाती है लेकिन कुछ सालों तक उसको लेकर नहीं जाते हैं, उसके बाद में उसको लेकर जाते हैं। और जब तेजाजी महाराज उसको लेने जाते हैं अपनी पत्नी को, पेमल को, तो उस समय उनके घर से पहले बीच रास्ते के अंदर जब जा रहे थे तो बीच रास्ते के अंदर घर पर पहुंचने के बाद में उस पेमल की एक सहेली थी जिसका नाम था लाछा गुजरी। लाछा गुजरी क्या करती है, वहां पर उस घर में जाती है और घर में जाकर घोड़ी देखकर वहां पर बोलती है, लीलन को देखकर बोलती है कि हे मिनक, मेरी गायें हैं वो मीणा चुरा कर ले गए, तुम मेरी गायों को वापस लेकर आओ। अब वहां पर लाछा गुजरी जब बोलती है तो तेजाजी महाराज क्या करते हैं, वहां पर लाछा गुजरी की गायें लेने के लिए जाते हैं। और जब गायें लेने के लिए जाते हैं तो बीच रास्ते के अंदर एक नाग है, वो आग के अंदर जल रहा था। तेजाजी महाराज उस नाग को देखते हैं और नाग को देखकर अपने भाले से उस नाग को आग से बाहर निकाल देते हैं। और आग से जब उसको बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने के बाद में नाग देवता वहां पर प्रकट होते हैं और नाग देवता प्रकट होकर वहां पर बोलते हैं कि तुमने ये गलत किया है, मैं मेरी जून पूरी कर रहा था, नाग है वो ऐसे मरता नहीं है, कभी ना कभी उसकी जून पूरी होती है किसी न किसी प्रकार से। तो वहां पर नाग देवता प्रकट होकर बोलता है कि मैं यहां पर अपनी जून पूरी कर रहा था, तूने मुझे बाहर क्यों निकाला, अब तुझे मैं सजा दूंगा। और जब उस नाग देवता ने कहा तो उसी समय तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं अभी एक महिला को वचन देकर आया हूं, गायें उसकी बचाकर लेकर आऊंगा और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उसकी गायें वापस लेकर आऊंगा और उसके बाद में मैं आपके पास में आऊंगा, आपको जो सजा देनी है वो दे देना। उसके बाद में तेजाजी महाराज वहां से जाते हैं और उस लाछा गुजरी की गायों को बचा कर लेकर आते हैं और वापस लाकर उसको देते हैं। लाछा गुजरी फिर बोलती है कि आप तो एक बछड़ा छोड़कर आ गए। तेजाजी महाराज दोबारा जाते हैं और मीणाओं से युद्ध करते हैं और उस युद्ध के अंदर तेजाजी महाराज घायल हो जाते हैं। जब दोबारा बछड़े को लेने के लिए जाते हैं उस समय घायल हो जाते हैं। तो वहां पर जाकर फिर उस बछड़े को भी लेकर आते हैं और लाछा गुजरी को उसको सौंप देते हैं और वापस फिर उस नाग देवता के पास में आते हैं और वापस आकर बोलते हैं कि अब आपको जो सजा देनी है वो दे दो आप। इसी वजह से तो सत्यवादी वीर तेजाजी कहते हैं कि वो जो बोलता है वो करता है। उसने वचन दिया था और उस वचन के माफिक वहां पर उस नाग देवता के पास में आता है और नाग देवता के पास में आकर बोलता है कि अब आपको जो सजा देनी है वो दे दो। नाग देवता वहां पर पुनः प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तू हर जगह से बिंदा हुआ है, तेरा शरीर पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मैं डसूं, और मैं जहां पर लोई जर है
उस जगह पर मैं डसूंगा नहीं। उसी समय तेजाजी महाराज ने कहा कि मेरी 2 जगह ऐसी है जहां पर खून लगा हुआ नहीं है। तो वहां पर फिर तेजाजी महाराज कहते हैं कि मेरी हथेली और मेरी जो जीभ है, ये 2 ऐसे स्थान है जहां पर कोई भी जहां पर कोई भी जो खून है वो लगा हुआ नहीं है। एक बार तो जो नाग देवता है वो मना कर देता है कि मैं नहीं डसूंगा तुझे, लेकिन तेजाजी महाराज बोलते हैं कि हे नाग देवता, मैंने जो वचन दिया था मैं उस वचन पे अड़ीग हूं, आपने जो कहा था वो करो। और उसके बाद में ये कहा जाता है कि जो नाग देवता है वो बोलता है कि मैं जीभ पर डसना चाहता हूं, लेकिन यहां पर ऊपर कैसे आऊं। तेजाजी महाराज अपने भाले को रखते हैं और भाले पर नाग देवता है वो आते हैं और उनकी जीभ को डसते हैं। और जीभ को डसने के बाद में तेजाजी महाराज सुर्रा जो स्थान है वहां पर अंतिम सांस लेते हैं। वहां पर उनका प्रमुख तीर्थ स्थल है सुर्रा के अंदर, उसी जगह पर उनकी मृत्यु होती है। सिंदरिया गांव अजमेर के अंदर उनको सांप ने डसा था और सुर्रा के अंदर उनकी मृत्यु होती है और वहीं पर उनका मंदिर बना हुआ है। खड़नाल नागौर में जन्म होता है। तो ऐसे व्यक्ति थे तेजाजी महाराज। और उसी समय तेजाजी महाराज ने कहा था कि आज मेरी मृत्यु नाग के काटने से हो रही है, सांप के काटने से हो रही है, लेकिन मेरे बाद में मेरी जो पूजा करेगा कोई भी व्यक्ति, उसकी सांप के काटने से मृत्यु नहीं होगी, मेरा घोड़ला उस जहर को चूस लेगा। यह वरदान था उसी समय का। इसी वजह से तेजाजी महाराज को सांपों का देवता, नागों का देवता भी कहते हैं। और सांप के काटने के बाद में तेजाजी महाराज की पूजा की जाती है। तो ये थे वीर तेजाजी महाराज। एक क्लास में पूरी जीवनी पढ़ेंगे, तेजाजी महाराज की जन्म मृत्यु है, पूरी घटनाएं हैं वो पढ़ेंगे।